back to my YouTube channel Chemistry Hubs and I'm going to continue with the revision lecture for the preparation of board exams। तो इसमें जो हमने सॉलिड स्टेट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आज हमने इसका लेक्चर 4 करना है, जिसमें हमने करना है डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। ओके, जैसे आपने यूनिट सेल ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ कि यूनिट सेल जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, और आपको पता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर हैविंग ए डिफरेंट शेप्स। अब उनकी डिफरेंट शेप्स क्यों होती है? क्योंकि उनमें जो यूनिट सेल यूज़ हो रहा है, जो यूनिट सेल उनको रिपीट होकर बना रहा है, ठीक है, दैट यूनिट सेल इज ऑफ द डिफरेंट नेचर। ठीक है, किसी में वो स्क्वायर शेप में हो तो हमारा लैटिस स्क्वायर है, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आता है। इट मीन्स कि वो जो यूनिट सेल है दैट इज ऑफ डिफरेंट नेचर, कि वो यूनिट सेल ही डिफरेंट है। अब हमें देखना है कि कोई भी अगर यूनिट सेल है उसको आपने कैसे डिफाइन करना है, या उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण वो एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से डिफर करता है। ठीक है, तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली उसमें जो उसके पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में हम सबसे पहले ये लेंगे, जैसे कोई भी आपने स्मॉल पार्ट ले लिया, कोई भी ऐसा पार्ट जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो यू कैन सी कि उस, जैसे सपोज आपने ये स्क्वायर बॉक्स ले लिया, यू आर हैविंग दिस बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स में हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस का मीनिंग है इसकी जो लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है एंड ये हाइट है, इनकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, एक इनकी मीन्स की डायमेंशंस देखेंगे, डायमेंशंस एक पैरामीटर्स इसके होंगे, और अब देखो कि जो ये जो मीन्स की लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, एंड देन हाइट, इनके बीच में एंगल क्या है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों हाइट एंड दिस लेंथ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, इसमें आपको क्यूबॉइड के केस में पॉसिबल हो गया। अगर आप कोई और केस लेते हो, पैरेललोग्राम लेते हो या कुछ हेक्सागोनल लेते हो, तो सभी में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो इट मीन्स कि किसी भी यूनिट सेल को अगर हमने डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसके करैक्टर्स बताने के लिए हमें मेनली उसके डायमेंशंस एंड उसका एंगल्स का क्लियर होना चाहिए। और इसकी जो 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड जो इनके बीच में जो एंगल्स हैं, ठीक है, इन एंगल्स को और इन डायमेंशंस, इनके जो एजिस की लेंथ है, जैसे आप अगर ये एक हम यूनिट सेल्स को कंसीडर करें तो ये जो इसके एजिस है, ठीक है, ये जो एजिस है, जो इसके किनारे हैं, इनकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये जो एजिस है ये ए, बी एंड सी, यू नो कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सी है, और इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली ए, बी, सी का नेम दिया हुआ है। देन इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं, तो इन कौन सा एंगल किस डायरेक्शन में होगा और कौन सी डायरेक्शन में उस एंगल को हमने क्या नेम दिया होगा। कि एंगल्स भी हमारे पास देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 एज लेंथ, ए, बी, सी, एंड हमारे पास 3 एंगल्स है, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आपने ये देखना है कि आपने कौन सी डायरेक्शन से, ए, बी हमारे पास एक्स, वाई, जेड है, और इसमें ये डिफरेंट जो डायरेक्शंस है इनको अपने कौन सा नेम दिया है, इसको कौन सी डायमेंशन दी हुई है, इसको ए, बी, सी का कौन सा हमने इसको लिया हुआ है, इसके अलावा इनमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो इसको पहले आप अंडरस्टैंड करोगे। जब आपको इन पैरामीटर्स की क्लैरिटी हो जाएगी, देन इन पैरामीटर की डायमेंशंस के बेसिस पे आगे यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की जो फर्दर डिवीजन है ये इनके पैरामीटर के बेसिस पे की हुई है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है, केस स्टडी के क्वेश्चन आए हुए हैं। केस स्टडी का क्वेश्चन नियरली यू नो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें पैराग्राफ होता है, और इसमें नियरली 4 to 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड मीन्स की पेपर में फ्रेम किए होते हैं। सैम्पल पेपर में भी आप देखोगे तो इसी टॉपिक में से केस स्टडी का CBSE सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, सो दैट कि जब आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन करो तो आप उसको ईजिली आंसर दे सको। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने इसमें देखना है कि अगर आप यू नो दैट कि किसी भी, अगर आपको सपोज आपके पास ये क्रिस्टल है, ये कोई भी आपने एक यूनिट सेल ले लिया है, ओके, दिस इज ए काइंड ऑफ यूनिट सेल, और आपको पता है जब भी हम कोई यूनिट सेल लेते हैं उसकी कुछ लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ है या ब्रेड्थ है, या बाद में उसकी हाइट भी होती है। तो इसकी ये अलग अलग जो डायमेंशंस है इनको हमने नेम क्या दिया हुआ, पहले हम इसको, क्योंकि वही इसकी स्टैंडर्डाइज जो ए नेम्स है उसी डायरेक्शन में उसको हमने सभी टाइप जो इतने भी अपने क्रिस्टल्स के टाइप करने हैं उसमें वही चीज़ लेके चलनी है, सो दैट की एक सिमेट्री बनी रहे हो सभी में एक सेम उनको, क्योंकि हमने कंपैरिजन भी करना है किस में एंगल्स इक्वल है या किस में उनकी जो एज लेंथ इक्वल है। तो पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी मीन्स की CBSE ने या आपके सिलेबस में जो आपको लैटिस दिए हुए हैं उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस ली हुई हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन में लिया है। जैसे हमारी फर्स्ट इसके जो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स में आप पहले लोगे एज लेंथ,
तो एजेस लेंथ में अगर देखा जाए तो हमारे पास ए बी एंड सी ये 3 लेंथ आती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स वाई एंड जेड हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं। जैसे आप ए को देखो, क्योंकि नॉर्मली ए की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इट इज़ लाइक दिस, ए ऐसे है। तो इसलिए जब भी आपने ड्रॉ करना आपको ये याद रखना कि ये जो हमारी इस तरह स्लांट लाइन इसमें आएगी दैट विल शो द ए डायमेंशन, वो हम ए लेके चलेंगे, ओके। क्योंकि बी, तो बी ये थोड़े आपने इनको ना अपने माइंड में एक लिंक जोड़ लेना है। जैसे हम मीन्स कि ए की स्लांट लाइन से हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो ए वाली डिमेंशन है वो हमने इस जो मीन्स कि जेड डायरेक्शन को दी हुई है, ओके। इसी तरह जो बी है तो बी स्टैंड फॉर द बीम, बी से बीम आप याद कर सकते हो, क्योंकि हमने एक लिंक अपने माइंड में सेट कर लेना जिससे हमें याद करना ईजी हो जाए, हमें उसमें मिस्टेक ना हो। तो बी से अगर बीम है तो बीम यू नो इट इज़ गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बीम ऐसे ही जाती है। तो इट मीन्स कि ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन है इसको हम बी का नेम दे देंगे, दिस इज द बी। इट मीन्स ए एंड बी, जैसे ये ए बी हो गया, ये आपकी ए वाली डायमेंशन होगी। क्योंकि अगर आप इसको इस जो मैंने कीवर्ड बनाया है इसके साथ कंपेयर करो तो ये हमारी बी डायमेंशन है, ये हमारी ए है। क्योंकि जो सी वाली डायमेंशन होती है ए बी एंड सी, तो सी शो करती है हाइट को, ठीक है। तो हाइट नो डाउट इसको आप इसी वजह से इसके ऊपर हाइट वाइज ऊपर को लेके जाओगे, तो सी डायमेंशन हमारी हाइट को शो करती है। इस तरह से हमने पहले 3 पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए, ए बी एंड सी, ये 3 पैरामीटर्स है। अब आपने देखना है कि इन पैरामीटर्स जो हमने 3 एज लेंथ ली हैं इनके बीच में एंगल्स कौन कौन से हैं। अगर आप एंगल्स की बात करो तो एंगल्स हमारे पास हैं, जो एंगल्स हैं, एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 टाइप के एंगल्स इसमें होते हैं, ठीक है। 3 एज लेंथ है ए बी सी आपको क्लियर है। अब हमने देखना है कि ये अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 ये एंगल्स हमने 3 पैरामीटर्स लिए हुए हैं एंगल्स की फॉर्म में यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। अल्फा कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, बीटा कौन सी डायरेक्शन में लेंगे एंड गामा कौन सी डायरेक्शन में लेंगे। इसको भी हमने जस्ट एक लर्न करने के लिए एक सिंपल सा इसको लिंक किया हुआ है। लिंक इन द सेंस कि जैसे जिस साइड बीटा जाएगा अल्फा, इसकी अगर बीटा इस साइड है तो इस साइड जो एंगल इससे ऑपोजिट होगा। बीटा स्टेप, बीटा मीन्स बी होता है, ठीक है। अगर इस साइड आपकी बी वाली लेंथ जा रही है तो एंगल इधर कौन सा आएगा, अल्फा। मीन्स कि जो भी आपकी एज की लेंथ है, एज की लेंथ जैसे बी है तो एंगल उससे ऑपोजिट वाला लेना है। याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज क्रैम ही करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। बट है कि इतना हम लर्न कर सकते हैं कि अगर बी है तो एंगल अल्फा होगा, अगर ए है तो एंगल उसके ऊपर वाला एंगल बीटा होगा। ए फॉर अल्फा, ओ फॉर ऊपर, तो आपने ये जो बी लेनी है इसके ऊपर वाला लेना है, क्योंकि अल्फा एंगल है तो अल्फा से याद, ओ से अल्फा होता है, ओ से ऊपर होता है। तो हमने एक तो ये देखना है कि अगर आपकी एज लेंथ बी है तो एंगल कौन सा होगा, अल्फा। एज लेंथ बी इधर को जा रही है तो बी के ऊपर अल्फा आएगा, मीन्स कि जो भी एज डायमेंशन है एंगल उससे ऑपोजिट वाला होगा। जैसे ए बी, ए का ये आप अल्फा के इक्विवेलेंट मान लो, बी बीटा के इक्विवेलेंट। इस हिसाब से बी आपकी जो लेंथ है बी के ऑपोजिट क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। बी के साथ एंगल अल्फा वाला आएगा तो इसके ऊपर आएगा, ओ से ऊपर, ओ से अल्फा। इससे हम लोग एक छोटे छोटे लिंक्स अपने माइंड में इसलिए बना रहे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो देन अगर आप इस तरफ देखो, यहाँ पे हमारी ए वाली साइड है, ठीक है। अब मीन्स की एज लेंथ कौन सी है, ए, डायमेंशन ए है, तो इस साइड जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, बीटा। पहले इधर से स्टार्ट करें, पहले अल्फा बीटा, तो नाउ एक ही एंगल हमारे पास रह गया दैट इज द गामा। तो गामा हम इसमें नीचे लिख देंगे कि पहले आपने बीटा के ऊपर अल्फा वाला एंगल लिखना है और ए जो है ए के ऊपर बीटा वाला एंगल लिखना है, और जो तीसरा एंगल रह जाएगा वो ए एंड बी के बीच में आएगा। इस वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वी आर हैविंग द 6 पैरामीटर्स। टोटल हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। 3 आपके पास डायमेंशंस हैं, ए बी एंड सी, और 3 आपके पास एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अल्फा जो है, अल्फा एंगल इट इज़ बिटवीन द बी एंड सी। तो ये एंगल किस कौन सी डायरेक्शन इसमें बनता है, बिटवीन बी एंड सी। और जो बीटा वाला एंगल है, बीटा एंगल किसके बीच में बना है, ए एंड सी के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होता, कई बार सबसे बेसिक क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है, कि डायमेंशंस का ही पूछ सकते हैं। तो यू मस्ट नो द बीटा इज बिटवीन ए, दिस इज लाइंग बिटवीन ए
एंड सी, और जो हमारा गामा वाला एंगल है दैट इज बिटवीन ए एंड बी, जो मीन्स की सिक्स्थ पैरामीटर है गामा एंगल, गामा किसके बीच में है, इट इज बिटवीन ए एंड बी। इस वजह से देखा जाए तो वी आर हैविंग द टोटल 6 पैरामीटर्स, हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स हैं दैट विल डिफाइन द, जो हमें इसको यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं। ओके तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में, जो पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में है कि मीन्स कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट सेल। यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो उसमें मे भी ऑप्शंस दे सकते हैं कि दे कैन मेंशन यू, कि जैसे इसमें जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है, क्वेश्चन तो यही है, विच out of the following parameter is used to define unit cell। ओके कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे कैन गिव यू कि दीस आर द ए बी एंड सी, कौन कौन से, ये ए बी सी एंड एज लेंथ है। Then there is B, second option you can say, that is alpha, beta and gamma। सेकेंड ऑप्शन हमारी क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा की इसमें एंगल्स है। और थर्ड ऑप्शन दैट कैन बी बोथ ए एंड बी। ओके एंड जो डी ऑप्शन है, इस वजह से आप देखोगे मीन्स की जो मेन आपकी ऑप्शन है ए बी सी। ओके एंड देन दे कैन आस्क यू अल्फा बीटा एंड सी एंड डी। इट मीन्स कि किसी भी टाइप से वो आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे आप अभी हमने किया है कि बेसिकली यूनिट सेल को जब भी हमने डिफाइन करना होता है वी नीड 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 6 पैरामीटर्स का मीनिंग है 3 तो एज लेंथ हो जाएंगी ए बी सी, और 3 ही एंगल्स हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर यूज टू डिफाइन द यूनिट सेल, तो इसमें ए बी सी भी हमें चाहिए और अल्फा बीटा गामा भी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है दैट इज अ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा ए एंड बी। ए एंड बी दोनों ही चाहिए, क्योंकि जो डी ऑप्शन उसमें अल्फा बीटा 2 एंगल्स ही है और 2 ही उसमें ये ऑप्शन ही हुई है। तो आपने इस चीज़ को देखना, वो कुछ भी आपको दे सकते हैं, बट आपको आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन पैरामीटर्स की मेजरमेंट क्या है, ठीक है, इसके बेसिस पे कि ये पैरामीटर जो है कि अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल है, सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं, या फिर दे आर लेस देन 90 डिग्री, या फिर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, या फिर अगर अब एज लेंथ पे आओ कि वेदर दिस ए बी सी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपस में इक्वल है, या फिर लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है और हाइट इक्वल नहीं है, सी इज़ नॉट इक्वल। तो इनकी डायमेंशंस आपस में किस तरह से मीन्स की वेरी कर रही हैं, क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, इसके बेसिस पे जो यूनिट सेल है इसको फर्दर मीन्स की यूनिट सेल के बेसिस पे ये क्रिस्टल्स को आगे हमने 7 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट अब हमने करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ओके तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो उसमें से हम पहले फर्स्ट 3 करते हैं। तो फर्स्ट 3 में अब देखा जाए तो पहले हमने इसमें टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉलम इज द नेम ऑफ द सिस्टम की सिस्टम कौन सा है, फिर हमने बताना उसका जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके एजिस लेंथ एक्सियल डिस्टेंसेज की मेजरमेंट क्या है कि आपस में ए बी सी इक्वल है क्या अनइक्वल है। देन एक्सियल एंगल्स का बताया कि अल्फा बीटा गामा उनकी वैल्यूज क्या है। देन मीन्स की पॉसिबल वेरिएशन है। पॉसिबल वेरिएशन इन द सेंस कि इट इज़ नॉट लाइक दिस कि जितने भी ये जो क्रिस्टल सिस्टम है चाहे वो क्यूब में है टेट्रागोनल, जो भी हमने क्रिस्टल सिस्टम करने हैं उनमें सारा प्रिमिटिव अरेंजमेंट ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अदर देन प्रिमिटिव के अलावा भी कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ और पोजीशंस पे भी मिलते हैं, जैसे वो सेंटर पोजीशन फेस सेंटर में हो सकते हैं, बॉडी सेंटर में पड़े हो सकते हैं। इस वजह से क्रिस्टल एट इज नो डाउट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब जो है उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि सारे जो उसके मीन्स की सेल्स हैं और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर ही हैं, और दूसरी ऑप्शन उसमें ये भी निकल के आती है कि उसमें कुछ अरेंजमेंट एफसीसी भी मिलता है। एफसीसी में कुछ पार्टिकल्स जो है वो उसके सेंटर में फेस के सेंटर्स में मिल रहे हैं, और कुछ बीसीसी वाला अरेंजमेंट भी यार मतलब है तो क्यूब ही, बट क्यूब में फर्दर 3 तरह की वेरिएशंस पॉसिबल हैं। तो यही हमने जो नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है
कि इस टाइप के क्यूबिक टाइप के अरेंजमेंट में अगर आपने कोई मीन्स की सपोज आपने कोई भी सेट लिया जो क्यूब है, सपोज ये क्यूब है, तो इसमें ये नहीं है कि जो सेल्स हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो है ही, इसके अलावा कुछ उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि कई बार वो जो सेल है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इसके सेंटर में भी पड़े हुए हैं, ठीक है, सेंटर्स में पड़े हैं या फिर बॉडी के अंदर पड़े हैं। अगर वो सेंटर में पड़े हैं उस एस के, तो हम बोलेंगे वो एफसीसी भी शो कर रहा है। अगर कुछ उसकी पॉसिबिलिटीज ये भी निकल के आई हैं जिसमें वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर भी पड़े, तो इट मीन्स कि क्यूबिक अरेंजमेंट जो है उसमें प्रिमिटिव भी शो कर रहा है और क्यूब शेप तो क्यूब की रह रही है, बट उसमें एफसीसी फेस सेंटर्ड भी शो कर रहा है। और उसी क्यूब की शेप में कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें वो बीसीसी शो कर रहा है। इसीलिए हमने जो नेक्स्ट कॉलम बनाया दैट इज द पॉसिबल वेरिएशंस। और इसके अलावा कौन सा है एग्जाम्पल, तो आपने बेसिकली ये याद रखना है कि इनमें से कौन से टाइप के क्रिस्टल्स में ऑल दिस मीन्स की एक्सियल डिस्टेंस वो इक्वल होते हैं या फिर एंगल्स इक्वल हैं, और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं और किस में मैक्सिमम वेरिएशन होती है। कई बार आपको केस स्टडी के क्वेश्चन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उसमें यही आया हुआ है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। इनमें से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। सिमेट्रिकल का मीनिंग है सेम सब कुछ ही सेम हो। अगर उनका ए बी सी जो एजेस की लेंथ है, अब तीनों की एज लेंथ अगर इक्वल है आपस में, कि मान लो 5 सेंटीमीटर ही है लेंथ, लंबाई चौड़ाई और हाइट 5 सेंटीमीटर ही है, ओके, और उनका जो एंगल है सभी का एंगल 90, अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 इट मीन्स कि तीनों एंगल्स भी इक्वल है सारे और एज लेंथ भी इक्वल है, तो सब कुछ सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जो अरेंजमेंट निकल के आएंगे दे विल बी मोस्ट सिमेट्रिकल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अगर हम फर्स्ट अपना सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सिस्टम हमारा है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम का मीनिंग है कि इसमें जो क्यूब मीन्स की जो यूनिट सेल है वो एक क्यूब की फॉर्म में, जो ढांचा उसका बनो क्यूब की फॉर्म में, ठीक है, मीन्स जिसमें ए बी एंड सी जो इसके ये 3 एजेस लेंथ है वो तीनों ही आपस में इक्वल है, और इनके जो एंगल्स हैं, एंगल है अल्फा और इधर आपको पता है बीटा और थर्ड वाला गामा, और ये तीनों एंगल्स भी आपस में सारे इक्वल हैं। ये सारे आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही 90 है। तो फर्स्ट जो सिस्टम है क्यूबिक, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन याद करने हैं कि सबसे सिमेट्रिकल फिर कौन सा निकला, फर्स्ट केस ही आ गया, ए बी सी भी आपस में बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी तीनों 90 है, तो इसमें सब कुछ सेम ही है। तो इट मीन्स कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। तो हम इसको टिक कर सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, इसके लिए मार्क्स में लिख देते हैं हम कि दिस इज द, ये आपका जो है मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अभी तक हमारा ये निकल के आया है कि इसमें हमने पहले ही देख लिया कि तीनों चीज़ें ही इक्वल है। तो स्टार्ट ही हमने यहाँ से करना है। अब आपने देखना है कि इसमें पॉसिबल वेरिएशन कौन सी है। पॉसिबल वेरिएशन मीन्स कि आप देखो अगर जैसे पॉसिबल वेरिएशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बट इनको लर्न करने के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। अब आप उनको अगर ट्रिक्स को अगर ध्यान से सुनो तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे आपको पता है क्यूब, नॉर्मली हम मैथमेटिक में क्यूब यूज़ करते हैं, स्क्वायर भी यूज़ करते हैं। तो क्यूब का मीनिंग क्या होता है, क्यूब मीन्स 3, ठीक है, क्यूब का मीनिंग क्या है 3। तो इट मीन्स कि क्यूब का मीनिंग 3 होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब में 3 ही पॉसिबल वेरिएशन होंगी, ठीक है। कौन कौन सी पॉसिबल प्रिमिटिव तो सभी में होना ही होना है, क्योंकि सबसे पहले कॉर्नर्स में तो होते ही है ना, बाकी अलग चीज़ है, प्रिमिटिव तो हो गई। तो फर्स्ट एक आपने क्यूब से याद करना, क्यूब से आपने लर्न करना है कि 3 कि इसमें जो वेरिएशन है वो 3 होगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि है ही क्यूब, हम यहाँ से याद कर सकते हैं, अपने माइंड में लिंक बना के रख सकते हैं। और इसमें फर्स्ट जो है प्रिमिटिव से स्टार्ट, प्रिमिटिव होगी। और आपने कौन सा नॉन प्रिमिटिव में आपने किया है, बॉडी सेंटर किया है, फेस सेंटर किया है और एंड सेंटर किया है। तो इसमें हमने प्रिमिटिव से लेके क्यूब बी से याद कर लो, बॉडी सेंटर रहेगा और फेस सेंटर एक, ये 2 मीन आपने याद करने हैं। प्रिमिटिव तो रहना ही रहना है, और बॉडी एंड फेस, तो ये मेन 3 पॉसिबल वेरिएशन आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। कई बार आपको एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो क्यूब में, ठीक है, क्यूब में क से क्यूब, को से क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड वाले हैं ना वो सारे हमारे इसी में ही आ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, देन को से क्यूब से कॉपर हो गया, देन क्यूब ब से ब्लेंड। तो इस तरह से हमें इनको थोड़ा सा क्रैम करना है, पर क्रैम करने के लिए भी हम उसको थोड़ा सा इसके नेम से ही जोड़ लेते हैं
क्यूब का मीनिंग निकल के आएगा तो मीनिंग 3, तो इसमें वेरिएशन क्या है 3 है। ठीक है, फिर क से क्यूब, इसमें क्लोराइड वाला एग्जाम्पल आना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। देन बो से ब्लेंड याद कर लो, और देन वी आर हैविंग द क से क्यूब, क से Cu बी क्यूब, तो Cu कॉपर, तो ये इसी में ही आएंगे। एग्जाम्पल्स को भी आप किसी ना किसी उस तरीके से लिंक हम बना सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको याद हमने करना, क्रैमिंग करनी कैसे करेंगे, क्योंकि ये पार्ट आप क्वेश्चन क्रैमिंग वाला पार्ट है। इसको बस लिंक से एक अपने माइंड में उसको लॉजिकली एक लिंक करके करोगे तो आई थिंक आपको एग्जाम के टाइम तक याद भी रहेगा। अब इसकी जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज अ टेट्रागोनल। क्यूब में हमने देखा था ABC बराबर है अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है। इसमें जैसे लाइन में अगर चलें तो क्यूब में इसकी तीनों डिमेंशंस इक्वल थी। अब टेट्रागोनल में मीन ठीक है, हम 1 बाय 1 एक वेरिएशन करते जाएंगे। इसमें क्या हुआ ABC, जैसे इसका क्रिस्टल का बनाया हुआ है कि इसका जो A एंड B लेंथ एंड ब्रेड्थ आपस में इक्वल है, बट हाइट जो टेट्रागोनल की होती है हाइट इज ग्रेटर देन ABC। जो हाइट है वो लेंथ एंड ब्रेड्थ से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इस टाइप का टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, A भी लेंथ ब्रेड्थ तो आपस में इक्वल है, बट ये थोड़ा सा हाइट इसकी ज़्यादा है, तो A इज इक्वल टू B। इसको यहाँ सीक्वेंशियल पहले ABC तीनों आपस में इक्वल है, फिर नेक्स्ट में आपने A का अनइक्वल किया, फिर उसके बाद हमने दोनों अनइक्वल कर दिए, बट एंगल्स तीनों के बराबर रह रहे हैं, एंगल्स में हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे। इस तरह से आप याद कर सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा। जो टेट्रागोनल में A B एंड C इज़ नॉट इक्वल, C इक्वल नहीं है, बट लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल है, और इसकी एंगल तो तीनों की इक्वल ही रहेंगे। इसमें अगर आप देखो तो एंगल तो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री ही रह रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट वाला जो है, और इसके अब इसमें टेट्रागोनल में कितनी टाइप की वेरिएशन है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको लर्न करने का तरीका आप ऐसे दे सकते हो, जैसे हम बोले टेट्रा गो दो, गो इसकी साउंड के साथ रिलेट कर लो, टेट्रा गो से दो। ठीक है, गो है तो 2 वेरिएशन है। इस तरह से हमने अपने लेवल पे कुछ सोचना पड़ेगा। गो मीन्स की 2 वेरिएशन है। ठीक है, अब इसमें 2 वेरिएशन है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव तो होगी, अब हम 2 बोल रहे हैं। ठीक है, वी आर सेइंग कि टेट्रा गो मीन्स 2 मीन्स की बाई भी बोलते हैं। बाई से याद रखो लो बॉडी सेंटर, कि 2 को आप इंग्लिश में बाई मीन्स की 2। ठीक है, 2 से 2 बाई बोलोगे तो बाई से बॉडी सेंटर है। ऐसे मतलब अपने लेवल पे हमने मतलब गो से 2 हमें याद करना पड़े। इसमें 2 वेरिएशन आएंगी और 2 आएंगी, 2 को आप बाई भी बोलते हैं, बाई से बॉडी सेंटर याद कर लेना। प्रिमिटिव तो आएगा, प्रिमिटिव तो आना ही है, इसमें बॉडी सेंटर अपनी ओर से जोड़ेंगे। गो से 2 को बाई भी बोलते हैं, बाई से बॉडी सेंटर। अब इसके एग्जांपल आपने कैसे याद करने, एग्जांपल के लिए भी हम कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में जो इसकी एग्जांपल है वो भी टाई वाले TT वाले ही आ रहे हैं। देखो, और फॉर्चुनेटली इसमें टेट्रागोनल है तो टिन के पास स्टेनस ऑक्साइड, तो फिर स्टेनस। ठीक है, फिर टिन ऑक्साइड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टिन स्टेनस डाइऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये तो आपको T से याद होगी कि टेट्रागोनल में स्टेनस डाइऑक्साइड आएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आएगा और टिन आएगा। ये तीनों वाले, जैसे पहले वाले में क्यूब था, क्लोराइड था, क्यू से क्यूब, को से क्लोराइड, को से इस तरह से आ रहे थे। इसमें इस तरह से हमें आए, तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट आप लर्न कर लेना इसके साथ। कैल्शियम को भी याद करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो 20 आएगा गो वाले में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो इसको। अब थर्ड वाला जो हमारा है ऑर्थोरोम्बिक से तुम लोग याद रखना, ऑर्थो को ऑल से रिलेट कर दो। ऑर्थो मीन्स की ऑल। अब ऑल से आपको ये याद रखेगा कि हमने जब प्रिमिटिव सेल्स के टाइप किए थे तो अपने इसके यूनिट सेल की टाइप्स की, तो उसमें 2 तरह के सेल्स किए थे। एक आपने किया था प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपने देखा था कि फर्दर वो 3 में डिवाइड था, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में और एंड सेंटर में। तो इट मीन्स कि 3 वेरिएशन तो नॉन प्रिमिटिव वाले शो कर रहे थे प्लस 1 प्रिमिटिव, टोटल होगी 4। तो ये 4 वेरिएशन से हमने पढ़ी है। इट मीन्स इन ऑल ओवरऑल 4 ही वेरिएशन है, तो चारों वेरिएशन ही शो कर रहा है। ऑर्थो मीन्स की ओ से ऑर्थो, ओ से ऑल वेरिएशन। तो जितनी भी वेरिएशन है प्रिमिटिव वाली, बॉडी सेंटर, फेस है, तीनों ये शो कर रहा है। तीनों भी नहीं, इनफैक्ट 4, क्योंकि एक तो प्रिमिटिव वाली होगी ना,
तो 3 ये नॉन प्रिमिटिव वाले। तो ऑर्थो से ऑल वेरिएशंस, एक एमसीक्यूज में सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम शो ऑल द टाइप ऑफ वेरिएशन, तो दैट इज द मीन्स की ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थो से ऑल वेरिएशन याद रहेगा, ट्राइगो से गो से दो वेरिएशन शो करता है, क से क्यूब का मीनिंग 3 होता है तो 3 वेरिएशन शो करता है। इस तरह से हमें इनको याद करना है, मीन्स कि अपने हिसाब से इनको लिंक करना है। और इसमें जैसे रोम्बिक, रो से नेम आ रहा है इसका, उसका क से नेम आया था, हमने क से कर लिया, इसमें ट से आया तो ट से एग्जाम्पल कर लिए। अब इसमें रो से आ रहा है तो रोम्बिक, इसका एग्जाम्पल भी वैसे ही है, रोम्बिक सल्फर, रो साउंड डोमिनेट कर रही है, रो से नाइट्रेट, रेट, कार्बोनेट, रेट, फिर कार्बोनेट, फिर बेरियम, तो रो वाली साउंड वाले इसमें आ रहे हैं। बाकियों में देखो रो वाली साउंड है, इसमें टिन है, इसमें स्टेनोस ऑक्साइड है, टाइटेनियम, इसमें रो की साउंड ही नहीं आ रही थी। तो रो की साउंड जिसमें आ रही है वो हमारे ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि नेम में ही रो है तो एग्जाम्पल भी हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बेरियम, नाइट्रेट, ठीक है, और कौन से आ गए आपके इसमें, बेरियम और रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फिर लेड कार्बोनेट। तो इस तरह से हमें इनको याद करना है। और अगर इसका आप मीन्स की इसका स्ट्रक्चर देखो, कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में ना स्ट्रक्चर भी आते हैं, स्ट्रक्चर में ऐसे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि हर बार आपको मीन्स की एमसीक्यूज में से आए, कई बार आपको वो इस तरह से दे सकते हैं। लेट्स सी कि ए इज इक्वल टू मान लो 3.5, बी भी 3.5 पिकोमीटर है, ठीक है, और देन दे कैन सी 4 है। इट मीन्स कि ए एंड बी, तब आपने वैल्यू से आइडिया लगाना है कि ए और बी तो इसकी आपस में इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू सी, पर सी इक्वल नहीं है। बट एंगल्स उसमें दे सकते हैं, एंगल ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 डिग्री की हैं। तो अगर ये एंगल सारे 90 के हैं तो ये टेट्रागोनल हो सकता है, एंगल 90 के हैं, 2 साइड्स इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, तीनों ही साइड इक्वल है, ए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों की लेंथ बराबर नहीं है। बट ये जो ऑप्शन, ये वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अगर पेपर में आपको इस तरह से ए बी एंड सी ऑप्शन दी हुई हैं, ए बी एंड सी में आपने उनकी वैल्यूज़ को पढ़ना है कि अगर ए बी की वैल्यू बी के बराबर है तो ए बी कौन सी क्राइटेरिया इसमें बन रहा है, वहाँ से आपने जजमेंट करनी है कि इसमें ए इज इक्वल टू बी आ रहा है या सी आ रहा है। उसके बेसिस पे आपने ये जो आपने टेबल किया इसको एक बार माइंड में रिव्यू करना अपने माइंड में कि सबसे पहले क्यूबिक आता, क्यूबिक में सब कुछ बराबर है, फिर क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल में ए बी सी, एक साइड अनइक्वल करो, एंगल तो तीनों में इक्वल ही रहेंगे, अपने एंगल तीनों में 90 ही रह रहे हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 ही जा रहा है, और बस फर्स्ट में तीनों इक्वल है, दूसरे में एक अनइक्वल की, उसके अगले वाले में दोनों अनइक्वल कर दी। तो इस सीक्वेंस में आपने फर्स्ट 3 आई थिंक सिस्टम आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट 4 करने हैं। यहाँ तक आपने आइडिया क्या, कौन से क्वेश्चन हमें बने हैं कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, दैट इज द क्यूब। फिर कौन सा किया है, विच सिस्टम शो मैक्सिमम वेरिएशन, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। इस तरह से आपने देखना है। बाकी जो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, इसमें फिगर भी आ सकते हैं, ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा मीन्स की कई बार ऐसे डायग्राम्स ही होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आया हुआ, उस क्वेश्चन में क्या है कि डायग्राम आपको मेंशन किया हुआ है, उस डायग्राम में उन्होंने अल्फ ए बी सी अनइक्वल शो की हुई हैं कि वो जो डायमेंशंस है वो ही पता लग रहा है कि वो इक्वल नहीं है, कि डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं है, ए कुछ लंबी जा रही है, बी कम है, ऐसे इस तरह से, और जो सी है वो उससे भी ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि तीनों डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं जा रही। तो उस वो फिगर देख के हमें क्लियर होया। फिर एंगल से पता लग रहा है, एंगल उसमें बताया हुआ 90। तो अगर तीनों ही ए बी सी इक्वल है और एंगल 90 है तो इट मीन्स वो कौन सा हो गया, दैट इज़ ऑर्थोरोम्बिक। तो ये अगर आपको पेपर में इस तरह से डायग्राम आते हैं, डायग्राम को भी विजुअलाइज करना आना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आपको स्टेटमेंट वर्डिंग में दी होगी, वो किस तरह से भी किसी एंगल से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। इसीलिए मैंने वो स्पेशली डायग्राम्स ही बनाए कि डायग्राम्स को भी देख के पहचानना है कि डायग्राम दिए तो वहाँ से, या कई बार वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनकी वैल्यूज़ को कंपैरिजन करके देखना है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। कई बार आपको ये वैल्यूज़ दे दी हैं इनकी जो भी साइड, फिर इनकी आपने देख लेना क्या क्या आपस में इक्वल है क्या अनइक्वल है, एंगल्स देख लेने हैं। सो आई थिंक यहाँ तक फर्स्ट 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल आपको क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। अब इसके हमने नेक्स्ट 3 करने हैं, नेक्स्ट 4, क्योंकि टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ये स्टार्टिंग वाले में मैक्सिमम वेरिएशन, इसके बाद जो नेक्स्ट वाले हमारे सिस्टम है उनमें वेरिएशन थोड़ी कम होती है। हमने जो फर्स्ट 3 क्रिस्टल लैटिस डिस्कस किए थे, अब नेक्स्ट वाले हैं मोनोक्लिनिक,
जो फोर्थ मोनोक्लिनिक, देन हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसको भी अगर हम लर्न करना चाहें तो देर आर सिंपल ट्रिक्स, उसको हम लर्न कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया था कि पहले मीन्स की तीनों डायमेंशन इक्वल है, देन जो ए बी सी एक अनइक्वल करनी है, देन दूसरी अनइक्वल, देन दोनों अनइक्वल कर देनी है। अगर आप नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल को देखो तो ये जो सीक्वेंस है दो अनइक्वल, एक अनइक्वल, तीनों इक्वल, इसको आप रिवर्स में ले जाओ। वैसे ही इसको रिवर्स कर दो ना कि पहले ये जो आपने लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सेम सेम इसके सेकंड नंबर पे ये वाली आती है, तो आपने ये इसके नीचे, फिर इसके नीचे ये आती है, तो उसी सीक्वेंस में आ गया कि पहले आपने इस ऑर्डर में लिखा था ऑल थ्री इक्वल, देन ए बी इक्वल, वन अनइक्वल, देन टू अनइक्वल। इसमें हमने ऑल थ्री अनइक्वल, वन अनइक्वल, देन ऑल इक्वल, इसको हमने रिवर्स में लिख दिया है कि पहले ए इक्वल वाला लिखा था, अब हमने ये अनइक्वल वाला पहले, एक अनइक्वल वाला बाद में, दोनों इक्वल वाले उसके बाद में। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो ये जो तीन का ये बना हुआ ग्रुप, इसको अगर आप रिवर्स कर दो, ठीक है, ये पहले इसमें सीक्वेंस में लिखे, बाद में इसको ऊपर, मिडल वाला तो बीच में ही रहेगा, बस आपने मिडल वाले को तो ऐसा ही रखना है, बस ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो फर्स्ट थ्री का आपने मीन्स कि तीन तीन के ग्रुप में करोगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर वे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये तीन का ग्रुप है, सारे इक्वल है, एक अनइक्वल है, दो अनइक्वल है। उसके बाद में इसी अरेंजमेंट को आप उल्टा करके लिख दो, ये जो अनइक्वल वाला वो पहले, वन वाला वो सेंटर में, ऑल इक्वल वाला सबसे नीचे। ये तीन तीन के पेयर में अगर आप लर्न करो तो काफ़ी इजी हो जाएगा लर्न करना। और अगर आप लास्ट वाला सेवंथ देखो, ट्राई क्लिनिक, ट्राई का मीनिंग आपको पता है, ट्राई का मीनिंग होता है तीन, क्लिनिक मीन्स क से याद रखो, क्लिनिक अकेले, अकेले क्ली मीन्स की केले अकेले आप ऐसे याद, इसको अपने लेवल पे मॉडिफाई करके याद करने का तरीका ढूंढना है। क्लिनिक मीन्स अकेले और ट्राई मीन्स तीनों ही अकेले। इट मीन्स कि ट्राई क्लिनिक में जो ये तीन एक्सियल डिस्टेंसेस आए हैं और ये तीन जो एंगल्स आए हैं, ये तीनों ही अकेले हैं, अकेले इन द सेंस कि तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, ना तो वो 90 डिग्री के इक्वल जा रहे हैं, ना ही वो आपस में इक्वल है। इट मीन्स कि ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अगर आप एंगल्स को देखो, अल्फा नॉट इक्वल टू बी, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, एंड जो इसका गामा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90। इट मीन्स कि ट्राई क्लिनिक में जो सबसे पहले वाला हमने क्यूब किया था, इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एजेस लेंथ आर इक्वल, एक्सियल डिस्टेंस भी आपस में बराबर थे और एक्सियल एंगल भी बराबर थे। तो हमने बोला था कि वो क्योंकि दोनों चीज़ें ही आपस में इक्वल है तो वो मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में आएगा। इसके ऑपोजिट अगर लास्ट वाला देखो, ऑल एक्सियल एंगल्स आर अनइक्वल, एक्सियल डिस्टेंसेस आर अनइक्वल, ऑल एक्सियल एंगल्स आर अनइक्वल। इट मीन्स कि दिस इज अ मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल बताओ तो वो क्यूबिक है, अगर वो पूछेंगे मोस्ट अनसिमेट्रिकल बताओ तो दैट इज अ ट्राई क्लिनिक। ट्राई मीन्स कि जो हमारे पास तीन तीन का सेट है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, तीनों ही अकेले हैं, तो ऐसे आप याद करोगे तो आई थिंक आपको हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ट्राई क्लिनिक क्या है, आप लिख लो इसमें, दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस है। और ये जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम की है, सबसे सिमेट्रिकल सिस्टम जो है वो हमारा क्यूब का है। देन जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है दैट इज अ ट्राइंगल, पहला और लास्ट वाला, पहला सिमेट्रिकल वाला फर्स्ट पे और जो लास्ट वाला है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। और इसका ये तो आपको क्लियर कट हो गया होगा। और लास्ट वाले 3 है क्योंकि अनसिमेट्री इसमें ज़्यादा है तो इनमें सभी में वेरिएशन पॉसिबल नहीं होती ज़्यादा। प्रिमिटिव एक ही टाइप का मीन्स सिंगल ही लैटिस शो करते हैं, जो सिंपलेस्ट वन दैट इज प्रिमिटिव ही शो करते हैं। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते, ट्राई क्लिनिक में सारे क वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। क्लिनिक में कॉपर सल्फेट, क्रोमियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देन बोरिक एसिड में भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि ट्राई क्लिनिक में अकेले ही हैं सारे। तो बोरिक बो से जो बैरागी होते हैं, बैरागी मीन्स जो दुनियादारियाँ छोड़ देते हैं उनको बैरागी बोलते हैं। तो बोरिक एसिड बैराग हुआ है, आप इस तरह से हमने याद करना है। हमने रट्टे मारने तो रट्टे मारने के लिए कोई हमें ना उसको लिंक जोड़ना पड़ता है ताकि हमें याद रहे। बोरिक एसिड बैरागी है, जो बैरागी मीन्स जो अकेला ही रहता है।
तो अकेला अकेला मीन्स कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ट्राई क्लिनिक में जाएगा। ऐसे आपने याद करना है। कॉपर सल्फेट 5 वाटर जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, देन क्रोमियम डाइक्रोमेट, देन बोरिक एसिड, ये हमारे कौन सी हो गए, ये हमारे हैं ये ट्राई क्लिनिक वाले। देन आपके पास है ये रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में देखो तो आप देखो इसमें रोम्बोहेड्रल में आपस में ये तो आपने सीक्वेंस याद कर ही ली कि जो सीक्वेंस ऊपर की उसके रिवर्स कर देनी है। आई थिंक ये हमें पता लग गई है। अब इसके एंगल्स को देखना है। एंगल्स को अगर देखो तो रोम्बोहेड्रल में बोथ मीन्स कि आपस में तो सभी रोम्बो मीन्स कि रले हुए हैं, रले मीन्स कि पंजाबी में हम बोलते हैं आपस में मिक्स हुए हैं। तो इट मीन्स कि आपस में तो ये अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही एंगल आपस में मिक्स है, मिक्स इन द सेंस कि तीनों ही आपस में बराबर है। बट क्या है 90 के बराबर कोई नहीं है, 90 के इक्वल नहीं है। तो रोम्बो मीन्स कि रले हुए आपस में मिक्स हुए, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में मिली भगत है, आपस में इक्वल है, अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर, आपस में बराबर है, पर 90 के इक्वल कोई नहीं जा रहा। तो रोम्बोहेड्रल से आप ऐसे याद कर सकते हो, रोम्बस मीन्स रले हुए आपस में मिक्स हुए हैं और 90 के बराबर नहीं है, और इसमें भी प्रिमिटिव ही होगा। और रोम्बोहेड्रल में जो एग्जाम्पल है रोम्बो बर या क्वार्ट्ज ग्लास, तो ये दो आप इसमें याद कर सकते हो। क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सिनेबर जो है एक मरकरी का और है, देन कैल्साइट। तो ये दो तीन एग्जाम्पल आपने इसमें लर्न करने हैं। आपको एक एग्जाम्पल भी आ जाता है कि विच आउट ऑफ द मीन्स की फॉलोइंग बिलोंग्स टू दिस रोम्बोहेड्रल, या कोई भी दे सकते हैं। तो आपने सभी को एक बार अच्छे से रीड आउट, कोई मीन्स लिंक बना के करना कि ये जो है ना ये क्रैमिंग वाला पार्ट होता है, कुछ रिमेम्बरिंग वाला पार्ट भी आपको पेपर में आएगा। देन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल तुम लोग कर सकते हो। हेक्सागोनल में तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें तो ये इस तरह से हेक्सागन की रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हेक्सागन में आपको पता है कि ये जो है ये ए है, ये बी है और ये सी इसकी हाइट है, और इसी तरह नीचे भी इसकी रिंग्स होंगी हेक्सागोनल में। इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ए एंड बी आपस में इक्वल है। आप देख सकते हो कि इसमें हमेशा ए बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बट इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, ये तो हमें पता लग ही गया है। एंगल्स को भी देखा जाए तो ये जो एंगल्स हैं ऊपर से जो नीचे को एंगल ये बन रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से जो एंगल है ये अल्फ़ा है, बाद में ऊपर से इस साइड आपका बीटा आ जाता है और नीचे ये गामा है। अल्फा एंड बीटा जो है, जो ऊपर और नीचे रिंग, जो जैसे एक हेक्सागोनल रिंग ऊपर एक नीचे है, उनके बीच में जो लंबे एंगल बन रहे हैं वो कौन से, वो अल्फा एंड बीटा है। वो तो 90 डिग्री पे ही आके यहाँ पे देखो ना, जैसे ये है, ये 90 डिग्री के ऊपर आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अल्फा बीटा दोनों 90 के हैं, बट जो आपस में हेक्सागोनल रिंग का ये जो एंगल बन रहा है बीच में रिंग्स का आपस में, ये 120 का है। तो इसको आप वैसे भी कर लोगे, कर लो, अल्फा एंड बीटा दोनों 90 के हैं, बट जो गामा एंगल है दैट इज बिटवीन दिस, ये जो बीच में बनता है, ठीक है, ये हमारा कितना है 120 का है। हेक्सागोनल में 120 का होता है। तो ये आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। देन ये भी प्रिमिटिव एक ही है, और आपको पता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस में होता है, आपने ग्रेफाइट पढ़ा हुआ है, जो कार्बन कैलोट्रोप है, तो उसमें ग्रेफाइट में जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड एंड CDS कैडमियम सल्फाइड, इनमें ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट मोस्टली ये आ जाता है। तो देन मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक जो इसका है, मोनोक्लिनिक में आप देखो तो पहले तो मैं ये तो चलो पता लग गया है, ठीक है। मोनो को आप याद कैसे करोगे, जैसे मोनो को हम मोनो मीन्स कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन मीन्स एंड तक जा रहा है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि मोनो मीन्स कि एक तो इसमें प्रिमिटिव अरेंजमेंट होगा, एक एंड वाला, कि दो इसमें वेरिएशन है कि प्रिमिटिव एंड एंड। फिर आपने देखना है जैसे हमारे पास 3 एंगल है, एक अल्फा है, एक बीटा है और गामा है। तो फर्स्ट एंगल अल्फा है और लास्ट वाला एंड वाला कौन सा, गामा है। तो इसमें क्या है कि अल्फा एंड गामा, मोनो मीन्स फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मीन्स एंड तक जा रहा है, बीच वाला छोड़ दो, ठीक है। 2 वर्ड है ना, मोनो मीन्स फर्स्ट प्रिमिटिव अल्फा एंगल, लास्ट वाला गामा एंगल। सो फर्स्ट एंड लास्ट 90 के बराबर है, जो बीच वाला नहीं इक्वल, तो फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज इक्वल टू 90, बट जो बीच वाला बी है वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से मोनो को आप याद कर सकते हो, मोनो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू एंड। तो इट मीन्स कि मोनो मीन्स प्रिमिटिव और एंड वाला होगा इसमें। जैसे आपने टेट्रागोनल किया था, गो मीन्स 2, तो 2 वेरिएशन से, तो 2 का भी मैंने बताया था। 2 से याद रखो, 2 को बाई भी बोलते हैं, बाई मीन्स BCC आया था। मोनो एन से याद रखो, एंडिंग वाला पार्ट है,
तो फर्स्ट प्रिमिटिव के साथ एंड वाला आएगा। तो ये जो हमने छोटे छोटे लूप्स या छोटे छोटे अपनी ओर से ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो ये जस्ट है कि तुम्हें याद रह जाए, लिंक जुड़ जाए। अगर तुम लोग इसको ध्यान से सोच के करोगे ना तो कर लोगे कि मोनो फर्स्ट तो एंड, तो इस तरह से ये तुम्हें करना पड़ेगा कि पहला एंगल और लास्ट वाला एंगल देखो इक्वल है, 90 है, बीच वाला इक्वल नहीं है। तो सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो कि आपको बाद में रिवाइज करना ईजी हो जाए। तो आई थिंक ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो इस टॉपिक, इस टेबल को आपने बड़े अच्छे से पढ़ना और इसको समझ के लर्न करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 बाय 1 हमने सारे कंसेप्ट्स किए हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी केस स्टडी के क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन केस स्टडी के सैम्पल पेपर्स में सीबीएसई ने डाले हुए हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको ये टॉपिक एटलीस्ट जो टॉपिक भी करो वो तो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, सो आई थिंक ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने पैटर्न जिस तरीके से बताया आप उसी वे से करना, ताकि फिर आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा। टू द सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक में से आए हुए हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस में से, तो उसको आपने देखना है। ओके तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन था जिसके अंडर ये सब डिवीजन में 4 to 5 क्वेश्चन है। तो उसको हमने देखना है कि क्रिस्टल लैटिस में या 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज कॉमन टू ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम। अभी आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम स्टडी किए हैं। ओके क्यूबिक किया है, टेट्रागोनल किया है, देन ऑर्थोरोम्बिक किया है, देन मोनोक्लिनिक है, देन रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इस वजह से जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम किए आपने अब उनमें से देखना है कौन सा ऐसा था कि जो सब में कॉमन था। तो दैट कि वैसे तुम्हें विदाउट सीइंग आंसर ही पता है कि उसमें सभी में कौन सा क्रिस्टल, कौन सा जो सिस्टम है या कौन सा यूनिट सेल सबसे कॉमन होता है, दैट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कि जितने भी हमने यूनिट सेल के टाइप्स किए सभी में पहले प्रिमिटिव वाला तो सभी में ही था। प्रिमिटिव के बाद था कि बीसीसी है या उसमें एंड सेंटर है या फिर एफसीसी है। ठीक है, फेस सेंटर्ड वाला। तो इट मीन्स कि इसमें उन्होंने ऑप्शंस के दिए प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि सभी में प्रिमिटिव ही था। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर कौन सा होगा, ए। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल द 3 एज लेंथ इक्वल, जिसमें तीनों एजेस लेंथ इक्वल होती हैं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है, उसमें आपने देखा था ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देखो, टेट्रागोनल में ए भी इक्वल था बट सी हाइट इक्वल नहीं थी। ठीक है, फिर हेक्सागोनल में भी आपने पता था ए भी इक्वल था, हाइट इक्वल नहीं थी, मीन्स तीनों चीज़ें नहीं इक्वल। मोनोक्लिनिक में भी मीन्स की तीनों मीन्स इक्वल नहीं थी। अब क्यूबिक इट इज द राइट आंसर। क्यूबिक ऐसा था जिसमें एजिस लेंथ तीनों ही इक्वल थी, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो बड़े इजी हो जाते हैं क्वेश्चन जब आपको एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कोई इसमें फोबिया नहीं रहता, डर नहीं रहता। यू कैन इजिली स्कोर 100% इन दिस चैप्टर। ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल द 3 एक्सियल एंगल इक्वल, किसमें एक्सियल एंगल तीनों इक्वल है। ठीक है, अब एक्सियल एंगल की बात है तो इसमें देखो आपने देखा टेट्रागोनल में हमने किया था ए इज इक्वल टू बी बट सी हाइट इक्वल नहीं थे, बट उसमें आपने देखा था उसमें एंगल्स तो तीनों ही 90 डिग्री के थे। नो डाउट उसमें क्या था कि ऐसे था कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, देन ब्रेड्थ एंड देन हाइट इज डिफरेंट, बट जो इसका स्ट्रक्चर बन के आया था उसमें तुमने देखा होगा कि इसमें एंगल जो सारे वो कितने थे, एंगल सारे 90 डिग्री के ही थे, एंगल 90 के ही बन रहे थे। इट मीन्स कि एंगल एक्स तीनों, हेक्सागोनल में हमने देखा था कि हेक्सागोनल में जो हेक्सागोनल की रिंग बनती है वो रिंग्स तो आपस में एक रिंग दूसरी रिंग के साथ 9 परपेंडिकुलर आती है, बट जो रिंग के अंदर वाला एंगल था हमने वो देखा था अभी कि रिंग के अंदर वाला जो एंगल है वो तो 120 डिग्री का बन रहा था। इट मीन्स इसमें तो एंगल हेक्सागोनल में तो बराबर हो ही नहीं सकते। फिर मोनोक्लिनिक में भी इक्वल नहीं थे। ट्राई क्लिनिक तो वैसे ही मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, वो तो लास्ट वाला केस है। ट्राई मीन्स की तीनों, क्लिनिक्स में अकेले सब कुछ अकेला है, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो ट्राई क्लिनिक तो कौन सा मोस्ट अनसिमेट्रिकल, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोनोक्लिनिक में भी मिसमेट्री नहीं है। फिर आपने देखा था मोनोक्लिनिक, आपको याद होगा मोनो को मैंने बताया था 1 2 एंड फर्स्ट एंड लास्ट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट 90 के बराबर है, बट जो बीच वाला वो एंगल इक्वल नहीं था। हेक्सागोनल में 120, तो आंसर हमारा क्या निकल के था, टेट्रागोनल। तो अपने जो भी लूप्स, जो भी लिंक्स जोड़े उनको याद करके आपने इनको सॉल्व करो, कोई क्रैमिंग करनी, बस समझ के करना है। देन नेक्स्ट है, विच क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल वेरिएशन। ऑल, मैंने आपको ऑल से एक चीज़, ऑल मीन्स ऑर्थोरोम्बिक में ऑल वेरिएशंस होती हैं कि उसमें प्रिमिटिव भी होता है, फेस सेंटर टाइप का भी मिल जाता है हमें,
देन बॉडी सेंटर भी मिलता है और एंड सेंटर भी मिलता है। तो इसमें देखो कौन सी ऑप्शन दी हुई है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तो आपको पता है सिर्फ मोनो मीन्स की प्रिमिटिव वाला और एंड वाला। क्यूबिक में आपको मतलब क्यूब का मीनिंग होता है 3, तो इट मीन्स इसमें 3 टाइप की वेरिएशन ही मिलेंगी, सारी नहीं मिलेंगी। ऑर्थो मीन्स ऑल, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो वेरिएशंस हैं वो हमें तीनों टाइप की वेरिएशंस मिलेंगी। अब इसको ट्राइक्लिनिक के साथ नहीं, अपने ट्राइक्लिनिक नो डाउट अनसिमेट्रिकल है कि उसकी अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं है, ठीक है ना, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है। मीन्स सारे ही एज लेंथ, एक्सियल एंगल और एक्सियल जो उसके डिस्टेंस है वो सारे अनइक्वल है। बट इसमें वेरिएशन कोई नहीं है, वेरिएशन सेल के अंदर एक प्रिमिटिव ही एग्जिस्ट करता है। वैसे इसके डायमेंशंस डिफरेंट है, ये अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में आएगा। बट सेल, इसमें जो क्वेश्चन है वो यूनिट सेल वेरिएशंस के रिगार्डिंग है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट सेल वेरिएशन सारी इतनी सारी वेरिएशन वो ट्राइक्लिनिक में वेरिएशन नहीं शो करता। ट्राइक्लिनिक में जो पैरामीटर्स है ना, उसके एंगल्स और उसके जो डायमेंशंस है वो इक्वल नहीं है। टाइप तो उसमें एक ही सेल है, प्रिमिटिव ही होता है, तो वो सेल की वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चार टाइप की वेरिएशंस मिलती हैं। अब नहीं, इसीलिए आपको वही जो मैंने रूल बताया था कि क्यूब का मीनिंग 3 को याद रखो, 3 वेरिएशंस मिलेंगी। मोनो मीन्स 1 से लेकर एंड तक 2 मिलेंगी। ट्राई मीन्स की ट्राई भी मोस्ट अनसिमेट्रिक में एक ही मिलेगी। इसमें नेक्स्ट है ग्रेफाइट। इस नेक्स्ट वाला जो है ग्रेफाइट क्रिस्टलाइजेज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल। ग्रेफाइट तो वैसे सिंपल है, ग्रेफाइट आपको नेम से पता लग रहा है, ना भी आंसर देखो तो तुम्हें पता है ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखो क्यूबिक तो होता नहीं, तो हेक्सागोनल बी राइट ऑप्शन है, ओके। मोनोक्लिनिक भी नहीं होगा, टैटम सीधा ही पता है। ग्रेफाइट का तो एक्सेप्शनल केस है ना कि वो तो होता ही ग्रिस रिंग है, तो इसमें ज़्यादा आपको डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ऐसे एग्जाम्पल्स भी पेपर में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्थोरोम्बिक, वेरिएशन के लिए ऑर्थो से ऑल याद रखना है। जब रोम्बिक वर्ड आ रहा है तो रोम्बिक वर्ड से र वाले ही इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे जब टेट्रागोनल था तो टेट्रा में स्टेनस डाइऑक्साइड, टी वाले थे, इसमें र वाले थे। इसमें फिर स्टेनस ऑक्साइड, ये तो आपका टेट्रागोनल का एग्जांपल है। पोटेशियम नाइट्रेट, अब इसमें रेट आ रहा है नाइट्रेट, ये एग्जांपल हो सकता है इसका ऑर्थोरोम्बिक का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो था वो इसमें किसका था, वो आपका उसमें हेक्सागोनल वाले में आ रहा था, ठीक है। तो ये इसमें ये जो है जिंक ऑक्साइड नहीं आएगा। तो इसमें जो आगे वाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने आपको बताया था ट्राइक्लिनिक में अकेले वाले, उसमें सारे क वाले आए थे, ठीक है। तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका एग्जांपल है, ट्राइक्लिनिक में था, जो सभी में के वाले अकेले वाले आए थे। बट इसमें पोटेशियम जो नाइट्रेट रो से याद रखना है, ये हमारा एग्जांपल है। इसको मैं थोड़ा सा क्रैम किया, बट वो जो क्रैमिंग वो भी मीन्स की इफेक्टिव है। अब रो से साउंड याद रखो, क से तो हमने उसको याद किया था ना, क मीन्स की क वाले अकेले वाले क्रोमेट डाइक्रोमेट उसमें आएगा। इस तरह से आपने ये जो CBSE के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको आएंगे। तो आई थिंक तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इवन देन कोई आपको डाउट हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन मीन्स क्लियर दोस डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको आप दोबारा से अपने लेवल पर ट्राई करके देखना, पूरा टेबल दोबारा बनाना, जो मैंने क्लूज जो लर्न करने के लिए ट्रिक्स बताएंगे उनको अप्लाई करना, उनको साथ उसको अटैच करके याद करना, ताकि एग्जाम में भी आपको याद रहेगा। सो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट कि और भी जो स्टूडेंट्स है वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।